लोकसभा चुनाव और बीजेपी का प्रण, इसमें मोदी और शाह कोई कोर कसर नहीं छोड़ना चाहते। तभी तो सांसदों और मंत्रियों की नींद हराम हो गई है। इसके साथ ही साथ संगठन और सीनियर लीडरों की रोज क्लास चल रही है और जो नेता ढीला है उसको डांट कर टाइट किया जा रहा है और इसी के साथ कई मंत्रियों को पद से हटाए जाने की तैयारी है। ऐसे में मंत्रियों की रातों की नींद हराम हो चुकी है। तो चलिए आपको बताते हैं कि 2024 लोकसभा चुनाव से पहले बीजेपी की क्या कुछ तैयारी है। दरअसल बीजेपी इन दिनों लोकसभा चुनाव की तैयारियों को लेकर मिशन मोड में है और अपने सारे काम को युद्ध स्तर पर निपटा रही है। इसके साथ ही साथ अपनी कमजोर कड़ी को ठीक करने में लगी है और उसी कड़ी में मंगलवार को 4 राज्यों के प्रदेश अध्यक्ष बदल दिए गए और संगठन और सीनियर नेताओं को संदेश दिया गया कि काम में लग जाओ, गलती की कोई गुंजाइश नहीं है और अगर ढीले पड़े तो बाहर का रास्ता दिखा दिया जाएगा। इसी बीच मोदी मंत्रिमंडल में फेरबदल को लेकर खबरें आने लगी हैं और खबरों की माने तो मोदी सरकार लोकसभा में सीटों की हार और जीत को लेकर कुछ दूसरे नेताओं को मंत्री बना सकती है और कई मंत्रियों को हटाया जा सकता है। ऐसे में हलचल के बीच कल ही बीजेपी चीफ जेपी नड्डा से कई मंत्री मिले। राजनीतिक विश्लेषकों की माने तो ये मुलाकात मोदी सरकार में बदलाव को लेकर हुई है, लेकिन बीजेपी के सूत्रों की माने तो इस मुद्दे पर कोई भी नेता कुछ बोलने को तैयार नहीं है और बिल्कुल चुप्पी साधे हुए हैं। जिस तरीके से केंद्रीय मंत्री जी किशन रेड्डी को तेलंगाना का प्रदेश अध्यक्ष बनाया गया, उससे साफ है कि देर सवेर मंत्रिमंडल में विस्तार होना तय है। राजनीतिक विश्लेषकों की माने तो जिस दिन बीजेपी ने 4 राज्यों में प्रदेश अध्यक्ष बदले, उसी दिन नड्डा से कई मंत्रियों ने मुलाकात भी की थी। हालांकि पार्टी सूत्र इस मुलाकात को मंत्रिमंडल में फेरबदल से नहीं जोड़ रहे, लेकिन जिस तरीके से बीजेपी एनडीए के पुराने सहयोगियों से संपर्क साध रही है, उससे माना जा रहा है कि आने वाले कुछ दिनों में मोदी सरकार में फेरबदल हो सकता है। कुछ दिन पहले पीएम नरेंद्र मोदी ने मंत्रिपरिषद की बैठक में अपने सहयोगियों से जनवरी तक जनहित से जुड़े प्रोजेक्ट पूरे करने के लिए आदेश दे दिया था। बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष जेपी नड्डा से मिलने वालों में वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण, श्रम और पर्यावरण मंत्री भूपेंद्र यादव, जल शक्ति मंत्री गजेंद्र सिंह शेखावत, पृथ्वी और विज्ञान मंत्री किरण रिजिजू, कानून मंत्री अर्जुन राम मेघवाल और राज्य मंत्री एसपी सिंह बघेल शामिल हैं। पार्टी सूत्रों की माने तो इन मंत्रियों को पार्टी ने जो उनको जिम्मेदारी राज्यों की दी थी, उसके बारे में जानकारी दी गई। जानकारी देते चले कि टीडीपी, शिरोमणि अकाली दल, लोक जनशक्ति पार्टी रामविलास जैसे दलों के साथ बीजेपी की बातचीत चल रही है। कहा जा रहा है कि ये सभी दल कुछ दिनों में औपचारिक रूप से एनडीए में शामिल हो सकते हैं। उसके बाद मोदी मंत्रिमंडल का विस्तार कर दिया जाएगा। सूत्रों की माने तो जल्द ही मंत्रिमंडल में फेरबदल की घोषणा हो सकती है। कई सहयोगियों को मोदी कैबिनेट में एडजस्ट किया जा सकता है। चूंकि अगले साल लोकसभा चुनाव होने हैं, ऐसे में बीजेपी कोई कोर कसर नहीं छोड़ना चाह रही है। नए सहयोगियों को एनडीए में शामिल करके पार्टी कमजोर इलाकों में अपनी पकड़ मजबूत करने के लिए प्लान कर रही है। चिराग पासवान, हरसिमरत कौर बादल, उपेंद्र कुशवाहा सहयोगी दलों से मंत्रिमंडल में शामिल हो सकते हैं, क्योंकि जानकारों की माने तो बीजेपी को विपक्षी एकता से डर लगने लगा है और उसी का नतीजा है कि जिन पार्टियों को बीजेपी अभी तक पूछ नहीं रही थी, अब उनके आगे पीछे घूम रही है। बीजेपी को लग रहा है कि तीसरी बार सत्ता अकेले दम पर नहीं मिलेगी, इसीलिए बीजेपी ने अचानक अपनी रणनीति में बदलाव कर अगले रास्ते पर चलकर विपक्षी एकता को टक्कर देने की कोशिश कर रही है। देखना दिलचस्प होगा कि मोदी शाह इसमें कितना सफल हो पाते हैं।